दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। इस मैच में हमें पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, वहीं फिर गेंदबाजी में भी भारत ने कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए ऐतिहासिक रहा। जी हां, क्योंकि आज से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत हुई और पहला मुकाबला खेला गया लंदन के मशहूर द ओवल मैदान पर। इस मैदान की हवा में हमेशा क्रिकेट का रोमांच तैरता है और आज का मैच भी उस परंपरा से कम नहीं था। मैच शुरू हुआ टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला सुनते ही भारतीय फैंस थोड़े मायूस हुए, क्योंकि सब चाहते थे कि पहले इंडिया बैटिंग करे और अपनी ताकत का जलवा दिखाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत के फैसले में ही असली रोमांच छुपा होता है, और वही हुआ। क्योंकि आज भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में एक ऐसा नाम शामिल किया था जिसे देख इंग्लैंड की टीम भी दहल उठी। जी हां, आज वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू मैच था। ये वही खिलाड़ी हैं जिनके बारे में डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में खूब चर्चाएं होती रही हैं। लोग कहते थे कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतरेंगे तो विरोधी टीमों के होश उड़ा देंगे। और दोस्तों, आज वही पल आ गया था। भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने आए डेब्यू कर रहे वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ युवा ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। दोनों से फैंस को ढेर सारी उम्मीदें थीं और शुरुआत भी जबरदस्त रही। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के सबसे घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर धावा बोल दिया। सिर्फ 6 गेंदों में अभिषेक ने 1 चौका और 2 गगनचुंबी जड़े। पहले ही ओवर से मैदान में शोर गूंज उठा। दर्शक कुर्सियों से उछल पड़े और स्कोर बोर्ड पर लिखे गए 16 रन ने साफ कर दिया कि भारत की शुरुआत आक्रामक है। अभिषेक शर्मा लय में दिख रहे थे। लग रहा था कि वह आज बड़ा धमाका करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का नाम ही अनिश्चितता है। दूसरे ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने शॉर्ट गेंद फेंकी और अभिषेक शर्मा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई और अभिषेक सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम का स्कोर उस वक्त 21 रन था और पहला विकेट गिर चुका था। थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन दोस्तों, असली शो तो अभी बाकी था। अब सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर थीं। डेब्यू करने वाले बल्लेबाज आमतौर पर थोड़ा समय लेते हैं, क्रीज पर जमते हैं, गेंद को समझते हैं, लेकिन वैभव किसी और ही मिट्टी के बने थे। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर फिर से गेंदबाजी करने आए। सबको लगा कि अब आर्चर वैभव को दबाव में लाएंगे, लेकिन दोस्तों, जो हुआ वो इंग्लिश टीम ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। वैभव ने आर्चर की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर लंबा, तीसरी गेंद पर, फिर चौथी गेंद पर भी ओवल के मैदान में भारतीय फैंस झूम उठे और इंग्लिश कप्तान का चेहरा उतर गया। अगले ही ओवर में वैभव ने मार्क वुड को भी बुरी तरह निशाने पर लिया। 2 चौके और एक मानो गेंदबाजी करना बच्चों का खेल बना दिया हो। सिर्फ 4 ओवर पूरे हुए थे और भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। स्कोर बोर्ड देखकर लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम खेला जा रहा है। अब 5वां ओवर आया और गेंदबाज थे जेमी ओवटन। वैभव इस वक्त पूरी तरह मिजाज में थे। लगातार 2 शानदार चौके झड़कर उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। दोस्तों, सोचिए, इंटरनेशनल T20 में डेब्यू मैच और वहां पर इतनी तेज 50। यह भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। ओवल की स्टैंड्स में बैठे भारतीय फैंस वैभव के नारे लगाने लगे। स्क्रीन पर बार बार उनका मुस्कुराता चेहरा दिखाया जा रहा था और इंग्लैंड की टीम समझ ही नहीं पा रही थी कि इस नए खिलाड़ी को कैसे रोका जाए। दूसरे छोर पर युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा भी धीरे धीरे अपने हाथ खोल रहे थे। वैभव की आंधी का असर इतना था कि तिलक पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था, लेकिन तिलक ने भी मौके का फायदा उठाया। दोनों मिलकर हर ओवर में बाउंड्री निकाल रहे थे। 7वें ओवर में वैभव ने आदिल राशिद की गुगली को पढ़कर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया के 100 रन पूरे हो गए, और वह भी सिर्फ 6 ओवर 3 गेंदों में। सोचिए, भारत का रन रेट उस वक्त 16 से ऊपर चल रहा था। लग रहा था कि आज भारत T20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना देगा। दर्शकों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत 300 रन तक पहुंच पाएगा। वैभव और तिलक ने मिलकर सिर्फ 36 गेंदों पर शतक की पार्टनरशिप कर दी। इंग्लैंड के कप्तान बार बार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हर नया गेंदबाज वैभव के शॉट्स का शिकार बन रहा था। वैभव की बल्लेबाजी में एक खास बात थी, वो सिर्फ चौके से डील कर रहे थे।
ऐसा लग रहा था मानो सिंगल डबल उनके बैट से निकल ही नहीं सकती। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद बल्ले से निकलते ही बाउंड्री के बाहर जाती। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा संतुलन बनाए रखता है। तिलक वर्मा जो तेजी से रन बना रहे थे, 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें ब्राइडन कार्स ने विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। भारत का स्कोर उस समय 136 रन था और यह दूसरा झटका लगा। दोस्तों, जैसे ही तिलक वर्मा का विकेट गिरा, पूरा ओवल स्टेडियम थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। लेकिन मैदान पर खड़े वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं था, मानो उन्हें परवाह ही नहीं कि दूसरा छोर कौन संभाल रहा है। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी, रन बरसाने का जुनून, और हुआ भी वही। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद वैभव ने इंग्लिश गेंदबाजों पर और भी ज्यादा हमला बोल दिया। वो हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे यह उनके करियर की सबसे अहम डिलीवरी हो। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में डेब्यू मैच में शतक बनाना ही बड़ी बात होती है, लेकिन वैभव ने तो सब हदें पार कर दी। सिर्फ 33 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। जी हां, 33 गेंदों पर शतक। ये भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज शतक था। उनकी इस पारी में 5 चौके और 10 गगनचुंबी शामिल थे। जब स्कोर बोर्ड पर 100 रन चमके तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के बॉलर नहीं बल्कि किसी क्लब लेवल की गेंदबाजी पर बल्लेबाजी कर दी हो। ये शतक 11वें ओवर में आया। सोचिए दोस्तों, मैच के आधे ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और वैभव ने सेंचुरी ठोक दी थी। ये पारी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, ये तो एक बयान था कि भारत को एक नया क्रिकेटिंग सुपरस्टार मिल चुका है। अब बारी थी कप्तान सूर्य कुमार यादव की। सबको उम्मीद थी कि सूर वैभव के साथ मिलकर इंग्लैंड को और ज्यादा रौंद देंगे, लेकिन अफसोस, सूर का बल्ला इस बार खामोश रहा। सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय फैंस थोड़े निराश हुए क्योंकि कप्तान से हमेशा चमत्कार की उम्मीद रहती है। लेकिन दोस्तों, शहीद जब मैदान पर वैभव जैसा खिलाड़ी खड़ा हो तो टीम इंडिया को चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। भारत का स्कोर उस वक्त था 145 रन और यह तीसरा झटका लगा। चौथे नंबर पर आए शिवम दुबे और बस आते ही उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों को बता दिया कि वह सिर्फ टिकने नहीं बल्कि ध्वस्त करने आए हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था मानो उन्होंने पहले ही तय कर रखा हो कि स्ट्राइक रेट 250 से कम नहीं रखना है। हर शॉट में ताकत, हर गेंद पर धमाका, चौके की झड़ी लगा दी। वैभव और दुबे की जोड़ी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। लग रहा था कि भारत का स्कोर कहीं सच में 300 तक ना पहुंच जाए। लेकिन 14वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने शिवम दुबे की पारी का अंत कर दिया। दुबे ने सिर्फ 13 गेंदों पर 30 रन ठोक डाले। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 जड़े। इसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। आते ही उन्होंने एक शानदार जड़ा, लेकिन यह बस झलक भर थी। ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 6 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उतरे रिंकू सिंह। रिंकू से हमेशा उम्मीद रहती है कि वह आखिरी ओवरों में आग उगलेंगे, लेकिन आज का दिन उनका भी नहीं था। 6 गेंदों पर उन्होंने भी सिर्फ 9 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने की वजह से भारत की रन गति थोड़ी धीमी हुई। फैंस को लगा कि शायद अब टीम इंडिया 250 के आसपास नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मैदान पर खड़े वैभव का इरादा कुछ और ही था। 16वें ओवर में भारत ने अपना स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। ये देख फैंस फिर से झूम उठे। वैभव अब सिर्फ रन नहीं बना रहे थे बल्कि रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे। 18वें ओवर में उन्होंने आदिल राशिद की गेंद पर जोरदार जड़ा और इसके साथ ही शुभमन गिल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, अब वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनका स्कोर उस वक्त था 126 रन। ओवल के आसमान में आतिशबाजी सी लग रही थी। हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, लेकिन हर बड़ी पारी की तरह इसका अंत भी होना था। कुछ ही देर बाद आदिल राशिद ने वैभव सूर्यवंशी को बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया, लेकिन तब तक वैभव वो कर चुके थे जो शायद आने वाले कई सालों तक कोई और ना कर पाए। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 54 गेंदों पर 136 रन बनाए और स्ट्राइक रेट पूरे 250 के आसपास। इस पारी में 7 चौके और 13 शामिल थे। सोचिए दोस्तों, डेब्यू मैच में ही भारत के लिए T20 का सबसे बड़ा स्कोर, एक पारी में सबसे ज्यादा और सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड में दूसरा स्थान। यह पारी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। वैभव के आउट होने के बाद आखिरी ओवरों में अक्षर पटेल ने कुछ अच्छे शॉट खेले। उन्होंने 11 गेंदों पर 15 रन बनाए, लेकिन रन आउट हो गए।
20 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर था 247 रन और 9 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे ब्राइडन कार्स, जिन्होंने 3 विकेट झटके। बाकी सभी गेंदबाजों की हालत खराब थी। इंग्लैंड के सामने अब 248 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। हालांकि वह इस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता रखते थे, क्योंकि उनके पास ऐसे खतरनाक बल्लेबाज भी थे। एक बार फिर इंग्लैंड के लिए फील सॉल्ट और बन डकेट ओपनिंग करने उतरे। इस मैच में फील सॉल्ट ने इंग्लैंड को तेज शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में उन्होंने मोहम्मद शामी को धोया। पहली 3 गेंदों पर ही उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके और 1 लगाया। हालांकि दूसरे ओवर में हार्दिक ने अच्छी गेंदबाजी की और सिर्फ 1 चौका दिया। वहीं फिर तीसरे ओवर में मोहम्मद शामी ने वापसी की और बन डकेट का विकेट झटक लिया। शामी ने बन डकेट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। डकेट गोल्डन डक पर आउट हुए। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। वही फील सॉल्ट एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर में उन्होंने हार्दिक को एक चौका लगाया। वहीं बटलर ने भी 1 चौका लगाया। इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, इसीलिए विकेट की तलाश में कप्तान सूअर ने 5वें ओवर में ही स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अटैक पर लगा दिया और चक्रवर्ती ने ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराया। जोश बटलर 7 रन बनाकर आउट हुए। 48 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने अपना दूसरा विकेट गंवाया। हालांकि इससे फील सॉल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद हैरी बुक भी 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें रवि बिश्नोई ने आउट किया। पावर प्ले के अंदर ही इंग्लैंड ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। इस पूरे सीरीज में हमने यही देखा कि जैसे ही टीम इंडिया के स्पिनर्स अटैक पर आते हैं, इंग्लैंड की टीम बिखरने लगती है। वहीं इसके बाद 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने लियम लिविंगस्टोन का भी विकेट झटक लिया। लिविंगस्टन 5 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए और 68 के स्कोर पर इंग्लैंड का चौथा विकेट गिरा। हालांकि फील सॉल्ट एक छोर पर अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। देखते ही देखते सिर्फ 21 गेंदों में सॉल्ट ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सॉल्ट भारत के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। भारत को उनकी विकेट की सख्त जरूरत थी और यह काम किया शिवम दुबे ने। दुबे 8वां ओवर करने आए और पहली ही गेंद पर सॉल्ट का बड़ा विकेट झटक लिया। फील सॉल्ट 23 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही इंग्लैंड की जीत की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, क्योंकि इंग्लैंड की अब आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को 9वें ओवर में गेंद थमाई। बल्लेबाज में धमाल मचाने वाले अभिषेक ने गेंद से भी कमाल कर दिया। उन्होंने विकेट भी हासिल कर लिया। वह अभी एक ही ओवर में 2 विकेट अभिषेक ने पहले ब्राइडन कार्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। इसके बाद उसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने जेमी ओवरटर्न को भी सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य ने डाइव लगाते हुए जबरदस्त कैच पकड़ा। इसके बाद 10वें ओवर मैन शिवम दुबे ने जेकब बेथल को क्लीन बोल्ड कर चलता किया। जेकब बेथल ने 7 गेंदों का सामना कर सिर्फ 10 रन बनाए। 90 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके थे। 248 रनों का लक्ष्य हासिल करना तो दूर, ऐसा लग रहा था इंग्लैंड वैभव सूर्यवंशी के 136 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, और यही हुआ भी, क्योंकि भारत को ज्यादा समय नहीं लगा। इंग्लैंड के आखिरी 2 विकेट झटकने में 11वें ओवर करने आए मोहम्मद शामी ने पहले आदिल राशिद का विकेट झटका। फिर मार्क वुड को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर इंग्लैंड को सिर्फ 99 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह भारत ने इस मैच को 148 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इसी के साथ ही सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली भारत के लिए। मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। वहीं अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट झटके। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।